अस्सलाम वालेकुम। इस हफ्ते की अपडेट्स आपको मैं देता चलूँ कि चाइनीज़ मार्केट जो है वो स्लाइटली अब मार्केट रुक गई है और थोड़ा सा लोअर वापस नेगेटिव साइड पर एडजस्टमेंट्स जो है वो हो रही हैं। चाइनीज़ फ्यूचर्स नेगेटिव जोन के अंदर रहे लास्ट वीक के अंदर। डी बार तकरीबन 1.99% डाउन था, जबकि HRC 1.42% डाउन था, और कुकिंग कोल की बात करें तो 3.47% डाउन था, जबकि आयरन और 4.77% डाउन था। इस चीज़ के असर जो है वो स्पॉट मार्केट के ऊपर भी आया। HRC की प्राइसेस जो वियतनाम के अंदर ऑफर हो रही थी वो तकरीबन 8 से 10 डॉलर कम थी, जो पाकिस्तान में ऑफर हो रही थी वो 5-7 डॉलर के करीब कमी आई है उसके अंदर। यानी कि अब 553-555 के ऑफर्स अभी एज ऑफ नाउ सुनने में आ रही हैं चाइनीज़ मार्केट से। और जो मामलात हैं, जो चेंजेस आए हैं, ये फ्यूचर्स डाउन होने की वजह ये है कि कुछ स्टैटिस्टिक्स डेटा आया है उनका। PMI जो परचेज मैनेजर इंडेक्स होता है, उस वो ये बता रहा है अभी जो रिजल्ट आया लास्ट, वो एक्सपेक्टेशन के मुताबिक नहीं आया। उनकी एक्सपेक्टेशन थी कि प्राइसेस जो है प्राइसेस ऊपर जाएंगे, एक्टिविटी ऊपर जाएगी, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी बेहतर होगी, बट वो उस तरीके से बेहतरी नज़र नहीं आई जिस तरह से वो एक्सपेक्ट कर रहे थे, जिसकी वजह से ये थोड़ा सा एक सेटबैक आया है मार्केट को। अब अगर बात की जाए नॉन वैट बिजनेस की, वहाँ पर जिसका स्क्रूटनी और क्रैकडाउन चल रहा था वो काफ़ी सीरियस नज़र आ रहा है। काफ़ी सारे कार्गोज जो हैं वो पोर्ट के ऊपर भी होल्ड हो चुके हुए हैं। इसके अलावा जो फॉरवर्डर्स हैं जो ये काम कर रहे थे उनको भी बेसिकली इन्वेस्टिगेशन के लिए बुला लिया गया है, जिसकी वजह से वहाँ पर भी क्योस चल रहा है। और प्राइसेस के ऊपर भी उसका इम्पैक्ट ऑब्वियसली नज़र आएगा, ऑफर्स के ऊपर नज़र आएगा। ऑफर्स उतनी ज़्यादा मार्केट में नज़र नहीं आ रही, ऑफर्स स्लो हैं, एक्टिविटी भी स्लो है, बट ऑफर्स भी कम है, कुछ ज़्यादा ऑफर्स मौजूद नहीं है। इसके अलावा ये कि चाइना ने तो अपना ऑलरेडी अनाउंस किया है 2024 से 2025 के अंदर कि वो अपनी प्रोडक्शन को थोड़ा कम करेंगे, सबसे ज़्यादा एनवायरनमेंट को लेकर कार्बन एमिशंस को कम करेंगे, और अपनी फैसिलिटीज़ जो है वो जो अच्छी फैसिलिटीज़ हैं, जो अप टू डेट टेक्नोलॉजी है उसको प्रेफर करेंगे। न्यू जो इंस्टॉलमेंट्स हैं, न्यू जो सेटअप्स लगाने हैं स्टील के, वो अभी इस वक्त अलाउ नहीं है, वो बंद कर दिए उन्होंने। तो उसकी वजह से लगता है कि जो सप्लाई साइड है वो तो बेसिकली ज़रा टैप्ड रहेगी, कंट्रोल रहेगी गवर्नमेंट के एंड से, जो कि हेल्प आउट करेगी एट द एंड प्राइसिंग को। अगर स्पॉट प्राइसेस की बात करें, आयरन ओर की प्राइस जो है वो तकरीबन 116.25 के ऊपर मूव कर रही थी, जो कि तकरीबन 4 डॉलर के करीब जो है कमी आई है इसके अंदर वीक ऑन वीक। कुकिंग कोल की प्राइसेस जो है वो वापस अपवर्ड ट्रेंड की तरफ है, 240 के ऊपर अभी ट्रेड हो रहा था लास्ट वीक में। एक्सपेक्टेशन ये है कि 245-50 की प्राइसेस भी टच हो जाएंगी जैसे जैसे अभी डिमांड मार्केट के अंदर आएगी। तो बेसिकली मोर और लेस स्टेबिलिटी है। एक जो सबसे बड़ा इस वक्त इशू नज़र आ रहा है, लास्ट वीक में नज़र आया, पिछले 2 हफ्ते पीछे अगर चले जाएं तो मैंने इन्फॉर्म किया था कि अमेरिका ने ड्यूटीज़ लगा दी हैं, टैरिफ जो है इम्प्लीमेंट कर दिया है चाइनीज़ प्रोडक्ट्स के इंपोर्ट के ऊपर US के अंदर, ख्वाह वो इलेक्ट्रिकल बैटरीज हो, चाहे इलेक्ट्रिकल कार्स हो, चाहे दूसरे आइटम्स हो, चाहे स्टील हो, उसके ऊपर अभी वो फर्दर टैरिफ को बढ़ा रहे हैं। जो बाइडन ने बेसिकली अनाउंस किया था, उस चीज़ के अनाउंस होते ही अभी आज अब 2 हफ्ते गुजरे हैं, उसके बाद तमाम के तमाम जो चाइनीज़ मैन्युफैक्चरर्स और एक्सपोर्टर्स हैं उनका सारा जोर है किसी तरीके से तमाम के तमाम जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो शिप कर दिए जाएँ US को, ताकि इससे पहले कि ड्यूटी इम्प्लीमेंटेशन हो उससे पहले पहले उनकी जो एक मेजर जो इन्वेंट्री है जो ऑलरेडी प्रोड्यूस हुई हुई है वो तो कम से कम वहाँ पहुँच सके। उसकी वजह से बड़ा हैवी किस्म का कंस्ट्रेंट आ रहा है लॉजिस्टिक्स के ऊपर। कंटेनर्स की बड़ी सीवियर शॉर्टेज शुरू हो गई है फार ईस्ट के अंदर। फ्रेट्स जो है वो 2 गुना ऑलरेडी बढ़ चुके हैं, ऑलमोस्ट 1.5 से 2 गुना बढ़ चुके हुए हैं, और फिर भी कंटेनर्स जो है वो अवेलेबल नहीं है। और इस तेज़ एक्टिविटी की वजह से जो कंजेशन है पोर्ट्स की वो बढ़ती चली जा रही है। अब उसके अंदर जो कंट्रीज़ अफेक्ट होंगे वो तकरीबन सिंगापुर होगा, हांगकॉन्ग होगा, चाइना है बजाते खुद अभी इस वक्त अफेक्टेड है उस चीज़ से। तो ये चीज़ अभी फर्दर हाथ से निकलती नज़र आ रही है और हालात मज़ीद ख़राब होते नज़र आ रहे हैं। आमतौर पे ये हुआ करता था कि चाइनीज़ न्यू ईयर के ऊपर हम लोग इस तरह का सिनेरियो देखा करते थे, बट ये अब इस अनाउंसमेंट की वजह से ये अब इस वक्त आकर हिट हो रहा है। जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि सेकंड हाफ ऑफ दी 2024 प्राइसेस ऑफ फ्रेट्स जो है वो नीचे आना शुरू हो जाएंगे, वो भी अब नज़र नहीं आ रहा, उसकी उम्मीद कम होती जा रही है। और इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट तो इन्फ्लेशन के ऊपर है कि प्राइसेस एट द एंड तो वो कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट के ऊपर ही जानी है वो चीज़। तो बेसिकली जो कॉस्ट है वो बढ़ती जा रही है, फ्रेट बढ़ जाने की वजह से काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट उस चीज़ का देखने में आएगा, जिसका मतलब ये है कि महंगाई किसी भी सूरत में अभी फ़िलहाल कम होती नज़र नहीं आ रही आने वाले दिनों के अंदर। और ये जो इन्फ्लेशन की वेव है ये कब तक जाएगी, कहाँ तक जाएगी, अभी इसके बारे में कहना मुश्किल है फ़िलहाल। लेकिन लगता है कि 2 माह अगले जो है वो काफ़ी ज़्यादा टफ रहेंगे, फिर उसके बाद ऐसा ऐसा एक्टिविटीज़ जो है वो वापस अपने रूटीन के ऊपर आ जाएंगी। इसी की वजह से जो बर्थिंग पीरियड है वेसल्स का इन पोर्ट्स के ऊपर, फार ईस्ट की डिफरेंट पोर्ट्स के ऊपर, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। जहाँ 2 दिन का वेट होता था उनको बर्थ करने के लिए, अब इस वक्त 7-8 दिन का वेट करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से भी कॉस्ट इंक्रीज़ हो रही है और आपकी जो सप्लाई चेन है वो फिर से अफेक्टेड होने के खदशात मौजूद नज़र आ रहे हैं।
मुझे तो काफ़ी सीरियस किस्म का ये इशू लग रहा है, क्योंकि ओवरऑल ग्लोबल जो आपका साइकिल है वो है कनेक्टेड एट द एंड। अगर एक आपका सेक्टर अफेक्ट होगा तो वो सम हाउ बाकी सेक्टर्स को भी अफेक्ट करेगा ज़रूर। आज नहीं करेगा तो 10 दिन बाद करेगा। तो फिर से अपनी इन्वेंट्रीज को और सप्लाई चेन को हमें इन जो अपडेट्स हैं मार्केट की उसको साथ एब्जॉर्ब करके और उसका जो जिस तरीके से भी आपने उसको काउंटर करना है वो आपको साथ लेकर अभी चलना पड़ेगा। तो फिलहाल देखते हैं कि आगे मामला कब तक ये बेहतर होते हैं। अगर बिलेट्स की बात की जाए तो उसकी सप्लाई अभी स्टेबल नज़र आ रही है। चाइना के अंदर रीबास के प्राइसेस मुसलसल फिर से कम हुए हैं, बिलेट्स के प्राइसेस पे भी प्रेशर है, मिल्स के मार्जिन थोड़ा स्क्वीज हो गए हैं अभी एज ऑफ नाउ, जब से ये कॉस्ट बढ़ना शुरू हुई है चीज़ों की। आयरन ओर भी हमने देखा कि कम हुआ है अभी, बेसिकली प्राइस वो इसी वजह से हुआ है कि फिनिश की सेल उस तरीके से नहीं है। जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी भी हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे चाइना के अंदर, जो नॉर्मल पब्लिक, वो उस तरीके से एक्टिविटी नहीं हुई, उतनी तरीके से उठाव नहीं है चीज़ों का, जिसकी वजह से प्रेशर आ रहा है। और बिलेट्स की प्राइसेस में भी 5 से 7 डॉलर की कमी आई है। अगर आप साउथ ईस्ट एशिया के अंदर बात करें तो वहाँ पे जो पहले काम हो रहा था उससे 5 डॉलर कम करके अब काम हो रहा है। वियतनाम के अंदर जो चाइनीज़ ऑफर्स आ रही थी उसके अंदर थोड़ा सा प्राइस इंक्रीज़ हुआ है, क्योंकि ये वैट नॉन वैट वाला इशू चल रहा है। ऑल्दो प्राइसेस जो है वो मिल्स ने कम की हैं अभी, बट इसका इफेक्ट अब होपफुली आने वाले दिनों के अंदर, अगले हफ्ते के अंदर में पता चलेगा। बट बाइंग एक्टिविटी अभी खासी कम है वियतनाम के अंदर। जो चाइना की ऑफर थी वो भी 10 डॉलर के करीब गिर गए हैं उसके अंदर। ताइवान की एक्टिविटी अभी भी क्वाइट है, प्राइसेस अट्रैक्टिव ऑफर हो रहे हैं, जापानीज स्क्रैप कार्गो ऑफर हो रहे हैं, बट वो खरीदने की पोजीशन में नहीं है क्योंकि अगर फिनिश की सेल उस तरीके से उनको नहीं मिल रही, बड़ी स्टैग्नेंट सी मार्केट है। चाइना के जो 2024 के प्लान 2024-25 के प्लान्स हैं उसको हमें कड़ी नज़र रखनी पड़ेगी उसके ऊपर कि क्या मामला बन रहे हैं और किस तरीके से वो लोग मूव कर रहे हैं, क्योंकि उसका काफ़ी ज़्यादा दारोमदार है। चाइना इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ स्टील, क्रूड स्टील। तो अगर क्रूड स्टील को वो लोग अभी इस वक्त जो डिस्करेज करेंगे उसकी फर्दर नई इंस्टॉलेशन को और चीज़ों को, तो उसका इम्पैक्ट दुनिया भर के ऊपर महसूस होगा। अब बात करते हैं टर्की की। टर्की के अंदर जो सूरत हाल है मार्केट की वो काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है, एक्टिविटी भी है। पहले जून की शिपमेंट्स के लिए बुकिंग हो रही थी, अब जुलाई की शिपमेंट शुरू कर दी है टर्की ने बुक करना। उसकी मेजर रीज़न ये है कि रीबार्स की सेल्स हुई हैं और स्टेबल लेवल्स के ऊपर हुई हैं। उसके अंदर काफ़ी सारे वजूहात हैं कि प्राइसेस जो उनकी एक्सपोर्ट्स हैं वो फ़िलहाल क्यों सपोर्ट मिल रही है उनको, कुछ HRC की भी एक्सपोर्ट्स को सपोर्ट मिल रही है अभी टर्की के। तो वो उम्मीद है कि बहुत ज़्यादा अच्छे हालात नहीं हैं, क्योंकि रीबार की एक्टिविटी और प्राइसेस तो वहीं के वहीं हैं। अभी इस 575 के आसपास मूव कर रही है रीबार की एक्सपोर्ट प्राइसेस, और बहुत ज़्यादा हैवी किस्म के ऑर्डर्स नहीं है, बट उनका काम चल रहा है और उनकी स्क्रैप की एक्टिविटी बेसिकली रहेगी। अगर प्राइसिंग की बात की जाए कार्गोज की, तो 7 कार्गोज ऑलमोस्ट बुक हुए हैं लास्ट वीक के अंदर। एक्टिविटी खासी रही है टर्की की US के साथ, यूरोप के साथ, डिफरेंट जगह से उन्होंने माल खरीदा है। यूरोपियन HMS तकरीबन 373 की प्राइस के ऊपर बुक हुआ है, जबकि US HMS 379 से 380 की प्राइस के ऊपर बुक हुआ है। अगर आप बोनस की और शर्ट की बात करें तो वो मोस्टली 399-400 के लेवल्स के ऊपर कार्गोज बुक होते हुए सुनने में आए हैं। जो स्टैटिस्टिक्स है टर्की के, अप्रैल के अंदर जो इंपोर्ट्स थी उनकी उसके फिगर्स आ गए हैं, वो काफ़ी कम है, 17% के करीब जो है वो कमी आई है उसके अंदर ईयर ऑन ईयर। अगर 2023 के अप्रैल से आप कंपेयर करें उसको, मंथ ऑन मंथ कंपेयर करें अगर पिछले महीने से, तो वो 12.5% के आसपास कमी आई है इंपोर्ट्स के अंदर, जिसकी मेजर वजह उनकी जो सेल्स हैं वो अच्छे तरीके से सेल्स ना होना है, जिसकी वजह से उन्होंने स्क्रैप की बाइंग के ऊपर हाथ हल्का रखा हुआ था। रीबा की प्राइस मैंने ऑलरेडी बता दी कि 575 के आसपास इस वक्त मूव हो रही है। रशिया ईरान की बात करें तो वहाँ पर भी बिलेट्स के ऊपर प्रेशर नज़र आ रहा है, तकरीबन $5 के करीब, 3 से 5 डॉलर के करीब कमी आई है CIS बिलेट्स के अंदर भी, और ईरानी बिलेट के अंदर भी तकरीबन 472 का FOB प्राइस कोट हो रहा है, जिसके अंदर 3 से 5 डॉलर की कमी आई है। और उनको भी अभी वो हर मार्केट को टच कर रहे हैं, वो चाहे इराक की मार्केट हो, इराक के अंदर भी कुछ सेल्स सुनने में आई हैं बिलेट्स की ईरान से, और इसके अलावा भी बाकी मार्केट्स इवन टर्की भी वो टच कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि कुछ सेल्स जो है वहाँ पर हो सकें। तो सेमी फिनिश के जो हालात लास्ट वीक के अंदर रहे हैं वो थोड़ा सा प्रेशर के अंदर आया सेमी फिनिश, बट ऐसी पोजीशन नहीं थी कि आप फर्दर क्रैश करेंगी प्राइसेस, यहाँ पे स्टेबलाइज हो जाएंगी प्राइसेस होपफुली अगर फिनिश को सपोर्ट मिलती है तो। यूरोप UK की अगर बात की जाए तो इटालियन मिल्स ने प्राइसेस अपने बढ़ाए थे HRC के, तकरीबन 2-3 हफ्ते हो गए अभी, उनको वापस रिवर्ट बैक करना पड़ा। 20 यूरो के करीब उन्होंने कम किए हैं ताकि सेल्स वापस बहाल हो सकें, क्योंकि प्राइसेस के ऊपर सेल्स नहीं हो रहे। कोटेड के अंदर भी प्रेशर नज़र आ रहा है, इटली के अंदर और बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर तकरीबन 35 से 40 यूरो की कमी आई है इटली के अंदर कोटेड प्रोडक्ट्स के अंदर। बनल्स के स्क्रैप प्राइसेस स्टेबल हैं, किसी किस्म की खास कमी नहीं है, उसको सपोर्ट मिल रही है टर्की से मेनली, और बाकी के अभी साउथ एशिया से भी काफ़ी सपोर्ट मिलना शुरू हुई है अभी, ऑन एंड ऑफ। इंडिया जब ऑफ हुआ है तो पाकिस्तान ने एक्टिविटी थोड़ी सी जो है वो पिकअप की है, जिसकी वजह से ये सपोर्ट मिली है। कुछ जो है वो न्यू सेफगार्ड ड्यूटीज़ के हवाले से भी बात हो रही है। यूरोप के अंदर अनाउंसमेंट हो रही हैं
कि जो उनकी एक्सपायर होने जा रही थी सेफ गार्ड ड्यूटी के, आप इंपोर्ट के ऊपर ड्यूटी पे करनी पड़ती थी बाकी कंट्रीज से अगर माल आप इंपोर्ट करते हैं, तो उसको अब एक्सटेंड कर दिया गया है, अनाउंस किया है उसको। और साथ एक और शिक लगाई गई है कि 15% के करीब आप पर कंट्री 15% का डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा, ताकि हर कंट्री को उसका अपना एक मार्जिन मिले, जिसकी वजह से अब खदशा ये महसूस हो रहा है कि मेनली तो उनकी जो इम्पोर्ट थी वो वियतनाम से, कोरिया से, ताइवान से और जापान से थी, और लोवेस्ट प्राइसेस भी वहीं से मिला करती थी। लेकिन जब ये रिस्ट्रिक्शन आ जाएगी सामने, तो हो सकता है कि उससे टर्की को फ़ायदा हो यहाँ से, क्योंकि इससे ज़्यादा माल नहीं खरीद सकेंगे, उनको बाकी डेस्टिनेशंस और ओरिजिन देखने पड़ेंगे, जिसके अंदर इंडिया भी वन ऑफ द ओरिजिन होगा, टर्की होगा, जिसकी वजह से यूरोप के अंदर हो सकता है कि वहाँ से एक्टिविटी अब दोबारा से हायर प्राइसेस के ऊपर भी शुरू हो जाए। इसकी वजह से लोकल मार्केट को भी उनकी यूरोप की काफ़ी सपोर्ट मिली है, और वहाँ पर भी प्राइसेस और एक्टिविटी थोड़ी सी बढ़ना शुरू हुई है इस न्यूज़ के बाद कि चलो कुछ ना कुछ आसरा मिलेगा, और कुछ जो है वो डंपिंग जो है वो बंद होगी हमारे कंट्री के अंदर, और जो लोकल प्रोड्यूसर्स हैं उनको भी सपोर्ट मिलेगी। जिसका मतलब ये है कि स्क्रैप के ऊपर भी इसके असरात आ सकते हैं। अगर उनकी सेल्स डोमेस्टिक बेहतर होगी तो ऑब्वियसली जो है वो फर्नेसेस उनकी जो है वो ज़्यादा चलेंगी, स्क्रैप डिमांड ज़्यादा होगी, और स्क्रैप के प्राइसेस वो बेहतर बेसिकली पे कर सकेंगे। पोलैंड के अंदर अगर सिचुएशन देखी जाए तो रीबार की वो भी डिप्रेस्ड ही रही है, कोई ख़ास एक्टिविटी वहाँ पर भी महसूस नहीं हो रही, प्राइसेस कम नहीं हुए बट अंडर दी लिस्ट प्राइस जो है वो माल बिक रहे हैं वहाँ पर। यूएस की अगर बात की जाए तो डोमेस्टिक प्राइसिंग अपसेट होनी है अभी अर्ली जून के अंदर। अभी तक चाय मगोइयाँ ही चल रही हैं, डिफरेंट न्यूज़ आ रही हैं सामने, कुछ लोग कह रहे हैं कि कोई चेंजेस नहीं आएंगे, बट जो मई के ऑर्डर्स डिलीवर नहीं हो सके थे यार्ड से मिल्स को, वो अब कैंसिल हो चुके हैं या कैंसिल कर रही हैं मिल्स। जिसका मतलब ये है कि जो नए महीने के जो प्राइसेस होंगे, मिल्स एक्सपेक्ट कर रही हैं कि हम प्राइसेस कम देंगे और कम प्राइसेस के ऊपर उनको माल मिल सकेगा। जिसका मतलब ये है कि अपवर्ड डायरेक्शन, अपवर्ड मूवमेंट तो आउट ऑफ इक्वेशन है इस वक्त। हो सकता है कि प्राइसेस कुछ 20 से 30 डॉलर पर लॉन्ग टन जो है वो कम करें ऑब्सोलीट ग्रेड्स के ऊपर, और फिर से दोबारा से जो है वो एक्टिविटी वापस डेवलप हो, फिर 1-2 हफ्ते के अंदर उसको रिव्यू किया जाएगा। बट टाइम बीइंग फिलहाल थोड़ा सा डाउनवर्ड एडजस्टमेंट एक्सपेक्ट किया जा रहा है। बांग्लादेश और इंडिया की बात करें तो बांग्लादेश के अंदर एक्टिविटी उसी तरह से स्टेगनेंट है, किसी किस्म की कोई खास डील सुनने में नहीं आई लास्ट वीक के अंदर। उनके जो मेजर प्रॉब्लम है वही एलसी का प्रॉब्लम है कि एलसी इस्टेब्लिश नहीं हो पा रही हैं, कुछ मानसून का पीरियड अभी अब शुरू होने वाला है, उसकी वजह से थोड़ा सा स्लो डाउन है। इसके अलावा जो फिनिश की सेल है वो ऑलरेडी पहले ही स्लो थी, उसके अंदर भी कोई एक्टिविटी नहीं आ रही। इसकी मेजर वजह ये गवर्नमेंट कोई प्रोजेक्ट्स अनाउंस नहीं कर रही है, किसी किस्म का कोई ख़ास इंफ्रास्ट्रक्चर और कोई किसी किस्म की गवर्नमेंट के एंड से इंटरवेंशन नहीं हो रही है, जिसकी वजह से एक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा स्लो है। इंडिया की बात की जाए तो इंडिया के अंदर भी स्क्रैप की परचेज काफ़ी स्लो रही है लास्ट वीक के अंदर, बट स्क्रैप विदाउट डाउट वहाँ पर शॉर्ट है, रीस्टॉकिंग करनी पड़ेगी। कुछ बल्क कार्गोज बुक करने के बाद एक्टिविटी गायब है पिछले हफ्ते 10 दिन से। लास्ट वीक के अंदर भी कोई खास एक्टिविटी नहीं हुई, बट प्राइसेस जो पहले कोट हो रही थी उससे $2-3 बढ़ा दिए गए सेलर्स ने, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर कुछ एक्टिविटी जनरेट हुई है, वहाँ पर बेहतर तरीके से और बेहतर रेट्स के ऊपर माल बिकना शुरू हुआ है, जिसकी वजह से इंडिया को भी माल लेने में और बुक करने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत का सामना है। हो सकता है कि उनको लोअर प्राइसेस के ऊपर माल ना मिल सके। अगर पाकिस्तान कंटिन्यू करता है अपनी बाइंग स्प्री, तो उनको भी प्राइसेस को बेसिकली बढ़ाना होगा। HRC के प्राइसेस इंडिया के अंदर मोस्टली स्टेबल हैं, बट सेंटिमेंट्स काफ़ी ज़्यादा वीक हैं और किसी किस्म की कोई ख़ास मूवमेंट एक्सपेक्ट नहीं की जा रही है अभी। हो सकता है कि प्राइसेस नीचे भी ना जाएं और इसी लेवल के ऊपर रहें, बट सेल्स काफ़ी ज़्यादा स्लो हैं, जिसकी वजह से मिल्स के ऊपर एट दी एंड प्रेशर ज़रूर है। अगर मिल्स को एक्सपोर्ट के ऑर्डर्स अच्छे मिल जाते हैं अभी आने वाले दिनों में, तो फिर ये प्रेशर रिलीज़ हो सकता है। अब पाकिस्तान की बात करते हैं। पाकिस्तान के अंदर शेड की जो बुकिंग्स हैं वो कुछ रेट $3 से $4 बढ़ा कर हुई हैं लास्ट वीक के अंदर। जो मेजरली बुकिंग हुई हैं वो 422 से लेकर 427 के दरमियान होती रही हैं, डिपेंडिंग ऑन दी ग्रेड एंड डिपेंडिंग ऑन द यार्ड कि किसने माल बेचा है। 427-28 तक की बुकिंग्स हुई हैं। जो एक्टिविटीज़ पिछले हफ्तों के अंदर काफ़ी ज़्यादा क्वाइट थी, लास्ट वीक के अंदर खासी एक्टिविटी देखने में आई है और सभी कस्टमर्स ऑलमोस्ट इंक्वायर कर रहे थे प्राइसेस के लिए। आहिस्ता आहिस्ता एक्टिविटी स्लो डाउन हो गई थी, बट प्राइसेस किसी किस्म की कमी नहीं आई है। कस्टमर पुश कर रहे हैं प्राइसेस कम लेने के लिए, बट वो कमी प्राइसेस के अंदर देखने में नहीं आ रही है। जो नई ऑफर्स आ रही हैं वो ऑलमोस्ट 425 से भी ऊपर है, 425 से 430 के लगभग ऑफर्स अभी इस वक्त कोट हो रही हैं, डिपेंडिंग ऑन ओरिजिन। और हो सकता है कि चंद हट के यूरोप और यूके से हट के जो ओरिजिन है उनकी माल थोड़ा सा सस्ते रेट्स के ऊपर मिल सकें, बट ओवरऑल सेंटिमेंट जो है वो पॉजिटिव है। इस हफ्ते को देखना होगा कि अगर पाकिस्तान कंटिन्यू करता है अपनी बाइंग तो होपफुली प्राइसेस भी यहाँ पर स्टेबल रहेंगे। अभी उम्मीद की जा रही है कि पिछला हफ्ता गुजरा है वो भी प्री ईद एक रीस्टॉकिंग एक्टिविटी थी, और होपफुली इस हफ्ते भी एक्टिविटी चलनी चाहिए, क्योंकि अगले हफ्ते से फिर वापस जो छुट्टियों का माहौल है वो शुरू हो जाएगा। तो होपफुली ये हफ्ता जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके अंदर किसी किस्म की लायबिलिटीज़ भी कंज्यूमर्स के ऊपर नज़र नहीं आ रही, लायबिलिटीज़ वो क्लियर कर चुके हैं और ये हफ्ता अच्छा एक बाइंग के लिए साबित हो सकता है। लास्ट वीक में रीबार की प्राइसेस भी तकरीबन 5 से 8 हज़ार रुपये के करीब बढ़ाई हैं डिफरेंट
मिल्स ने, डिफरेंट प्रोड्यूसर्स ने रीबार के, और उसकी मेन वजह यही है कि आपकी कॉस्ट जो है वो इंक्रीज़ कर चुकी है, स्क्रैप भी महंगा आ रहा है, बिजली भी महंगी है, जिसकी वजह से उनको रीबार्स के लिए, हालांकि सेल्स बेहतर नहीं हुई है बट फिर भी उनको प्राइसेस बढ़ानी पड़ी हैं जस्ट टू सपोर्ट दी करंट प्राइस लेवल्स। उससे एक्टिविटी के ऊपर काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट आया है। जो पहले चीज़ें रुकी हुई थी वो ऐसे चलना शुरू हुई हैं, कुछ फंड्स की मूवमेंट भी शुरू हुई है, तो होपफुली चीज़ें यहाँ से बेहतरी की तरफ जाएंगी। और सेमी फिनिश की और स्क्रैप की अगर बात की जाए तो उसके अंदर भी अभी फ़िलहाल बहुत ज़्यादा तेज़ी तो नहीं है, बट जो प्राइसेस बढ़े हैं अभी रिसेंटली पिछले 1-2 हफ्ते के अंदर, वो काफ़ी ज़्यादा स्टेबल हैं, और किसी किस्म की उसके अंदर भी जो नेगेटिविटी है या ड्रॉप है वो फ़िलहाल एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता जो स्टॉक्स हैं वो ड्राई हो रहे हैं इन्वेंट्रीज़ के। आहिस्ता आहिस्ता आगे जाकर शायद 1 महीने के पास जुलाई के अंदर कुछ गैप भी हमें फील हो और स्क्रैप की शॉर्टेजेस भी फील हो, क्योंकि पिछले काफ़ी 1-2 महीने से एक्टिविटी उस तरीके से रेगुलर नहीं हो सकी है पाकिस्तान के अंदर। अभी तक के लिए ये अपडेट्स थी। थैंक यू वेरी मच।